राजकुमार ने सूत का गोला जमीन पर डाला। जिस दिशा की ओर वह गया, राजकुमार भी उसी दिशा की ओर चल पड़ा। वह घने जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक भालू बैठा है। उसे हटाने के लिए राजकुमार ने तीर चलाना चाहा, तभी भालू इंसानी आवाज़ में बोला कि मुझे मत मारो, कभी मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। भालू की बात सुनकर राजकुमार ने उसे छोड़ दिया, आगे की ओर बढ़ा। आगे एक खरगोश राजकुमार को दिखा, उस पर तीर चलाना चाहा तो खरगोश भी इंसानी आवाज़ में बोला कि मुझे मत मारो, मैं कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसे भी छोड़कर राजकुमार आगे की ओर बढ़ा, तभी उसे रास्ते में एक बत्तख दिखाई दी। राजकुमार ने जैसे ही उसे तीर मारना चाहा, बत्तख ने भी वही कहा, तो राजकुमार ने उसे भी छोड़ दिया और आगे की ओर बढ़ चला। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि ज़मीन पर एक मछली तड़प रही है। मछली ने उसे देखकर कहा कि मुझे उठाकर पानी में डाल दो तो मेरा जीवन बच जाएगा, क्या पता कभी मैं तुम्हारे भी काम आ जाऊं। राजकुमार को मछली पर दया आ गई, उसे उठाकर पानी में डाल दिया। तभी उसने देखा कि ऊंचे ओक के पेड़ पर सामने ही एक बक्सा रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर था। वह सोच ही रहा था कि इस बक्से को कैसे उतारे। तभी वहां पर वो भालू पेड़ को आकर हिलाने लगा, जो राजकुमार को रास्ते में मिला था। उसके पेड़ हिलाते ही बक्सा नीचे आ गिरा, बक्सा टूट गया और उसमें से खरगोश निकलकर भागा। तो दूसरे खरगोश ने, जो राजकुमार को रास्ते में मिला था, उसे पकड़ लिया और उसे लड़ाई करते हुए उसका पेट फाड़ दिया। उसका पेट फटते ही उसमें से मादा बत्तख निकली, जो आसमान में उड़ गई। तभी दूसरी बत्तख उसके पीछे उड़ती हुई उसे लड़ने लगी। लड़ते समय जोर लगाने से मादा बत्तख का अंडा निकलकर नदी में जा गिरा। राजकुमार सोचने लगा कि अब वह नदी से अंडे को कैसे निकालेगा। तभी वहां पर वही मछली अंडा बाहर लेकर आई और ज़मीन पर छोड़कर वापस पानी में चली गई, जिसकी जान राजकुमार ने बचाई थी। राजकुमार ने अंडा तोड़ दिया, उसमें से सुई निकाल कर उसकी नोक तोड़ दी। उसकी नोक टूटते ही हड्डियों वाली चुड़ैल का अंत हो गया और थोड़ी ही देर में राजकुमार के पास आ गई। राजकुमारी को अपने असली रूप में देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। राजकुमारी का श्राप भी खत्म हो गया था, वह उसे लेकर अपने राज्य लौट गया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।